हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3.2 को अच्छे से कर लिया था। अब बात करेंगे 3.3 की। सबसे पहली विधि आती है, वो आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि के अंदर क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर अपन समझते हैं। मान लेते हैं 2x + 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 3x + 2y = 8। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हुए यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। हम इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से एक चर की, या तो x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं देखिए इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। तो समीकरण 2 से इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस 3x को लिख लेते चलो उसको पूरा। अब देखिए इस 3x को उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 3x। यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8 - 3x/2। यहाँ तक क्लियर। ये हमारे पास में y की वैल्यू आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से यानी कि समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में जब हम इसका मान रखेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 2x + 3 × 8 - 3x/2 और इक्वल में कितना, 6। देखिए मेरे पास में नई समीकरण मिल चुकी है। अब इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे 2 है, तो क्यों ना मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ पर 3 × 8 - 3x और यहाँ पर आ जाएगा 12। LHS व RHS में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, LHS और RHS के अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4x + 3 × 8, यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा -9x = 12। अब देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर -9x है, तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास में आएगा -5x। इस 24 को उधर भेजिए तो वहाँ पर आ जाएगा 12 - 24, यानी कि मेरे पास में -12 आएगा। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर अपन -12 लिख लेते हैं। माइनस से माइनस कटेगा और x की वैल्यू मेरे पास में आएगी 12/5, 12/15। ये जो मेरे पास में x की वैल्यू मिली है, इस x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन के अंदर आप रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए 3 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12/5 है, यहाँ पर 12/5 आएगा, तो y = 8 - 3 × 12/5 अपोन में कितना आएगा, 2। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 40 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 और अपोन में कितना था, 2 था। अब देखिए ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, ये कैसे, यहाँ पर ये इंटू में 1/2 में, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ऐसे ही लिखे ताकि आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 40 में से 36 गया तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। मेरे पास में जो y की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखिए 2 से कट रहा है तो 2/5, ठीक है। और हमें x कितना मिला था, 12/5। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए x और y के मान निकाल सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 6 क्वेश्चन हैं। इसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन बता देता हूँ और 3 आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला तो आप लोग कर लेंगे, मैं इसका सेकंड वाला बताता हूँ। देखिए इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 2 से मान निकालिए या समीकरण 1 से मान निकाल करके किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ से t का मान निकाल लेते हैं। तो
तो देखिए क्या लिखेंगे हम, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। इसको s को उधर लेके जाइए तो t/2 इक्वल्स टू 6 माइनस s/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उधर ले जाने से पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस s। ठीक है, अब यहाँ पर कितना था, t/2 था। अब इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में था, तो ये उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो t कितना हो जाएगा हमारे पास में, 36 माइनस 2s/3। तो यहाँ पर हमारे पास में t की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 36 माइनस 2s/3। अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। अब रखिए मान, तो s माइनस 36 माइनस 2s/3 यहाँ पर लिख दिया। इक्वल में कितना है, 3 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 3 को हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप एलसीएम ले लीजिए। मैं एलसीएम ले लेता हूँ 3, तो यहाँ जाएगा 3s माइनस, यहाँ पर देखिए 36। अब यहाँ पर ये माइनस है और जब ये नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। इस 3 को उधर लेके जाइए तो, और यहाँ पर देखिए 3s प्लस 2s, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5s, यहाँ पर माइनस का 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 3 3 9, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको भी उधर भेजिए। तो यहाँ पर 5s इक्वल्स टू, जब 36 उधर जाएगा तो 9 प्लस 36 बनेगा, और 9 प्लस 36 कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ पर 5s बराबर कितना हो जाएगा 45। तो s बराबर हमारे पास में कितना मिला, यहाँ पर 9 मिला। ठीक है, अभी मेरे पास में सिर्फ एक वैल्यू आई है, s की वैल्यू आई है। अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो s की वैल्यू मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी। तो रख दीजिए, यहाँ कर देते हैं s का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 में जब हम s का मान रखेंगे तो यहाँ पर s की जगह पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, तो 36 माइनस 18 बटा कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में किसकी वैल्यू मिलेगी, t की, है ना। तो 36 में से 18 गया तो 18 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा 3, तो t बराबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या वैल्यू मिल चुकी है, s बराबर 9 और t बराबर 6। तो हम लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। तो इस तरह से प्रतिस्थापन से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इनको हम समीकरण 1 और 2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले हम यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं। क्योंकि उपरोक्त समीकरणों में LHS व RHS में 10 का गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा करने पर। अब देखिए जैसे हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास में समीकरण बनेगी 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको इस समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, और इसको 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरी समीकरण में पुट कर दीजिए। मैं समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, सबसे पहले 4x को उधर ले जाइए, तो 23 माइनस 4x, यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 23 माइनस 4x अपॉन 5। ठीक है, अब y की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से मान 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू 23 माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा, 5 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस
3 इंटू 23 माइनस 4x बराबर में कितना आ जाएगा 13। क्लियर। इसको उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x प्लस इसको 3 से गुणा कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 69 माइनस इसको कीजिए तो 12x यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए और यहाँ पर देखिए 10x माइनस 12x तो माइनस का 2x बनेगा और जब उसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 बनेगा क्योंकि 65 में से 69 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस माइनस तो हट गया। अब यहाँ पर आएगा x बराबर 2। अब x बराबर 2 जो है ये इस समीकरण में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण नंबर 3 में जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ 8 बन जाएगा तो y बराबर 23 माइनस 8/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही 23 में से 8 जाएगा तो मेरे पास में यहाँ पर 15 बचेगा तो ये इससे कितनी बार कटेगा 3 बार, तो y बराबर 3 आ गया है। अतः x बराबर हमें कितना मिला है 2 और y बराबर हमें कितना मिला है 3। देखिए √2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। इसको सोल्व करते हैं तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से देखिए किसको उधर भेजेंगे हम। देखिए माइनस का है तो क्यों ना इसी को उधर, चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो समीकरण नंबर 2 से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए माइनस का √8y बराबर माइनस का √3x। हमने क्या किया, इसका पक्षांतरण उधर कर दिया, माइनस का साइन कैंसिल, ठीक है ना। तो y बराबर मेरे पास में कितना बचेगा √3/√8x। यहाँ तक ठीक है, या फिर मैं एक अंडर रूट भी लगा सकता हूँ इनके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/8x। ये मेरे पास में समीकरण नंबर 3 आ चुकी है। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए 1 में मान रखते हैं तो y का मान यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा √2x प्लस √3 मल्टीप्लाई √3/8x इक्वल्स टू 0। इसको और सोल्व करते हैं। यहाँ पर √2x लिखिए, यहाँ पर देखिए √3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 बनाएंगे और नीचे कितना है √8 है। क्लियर। और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0। अब देखिए थोड़ा सा विचार करते हैं √8 पर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो 2 है, ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है और अंदर कितना बचेगा √2। तो क्या मैं √8 को यानी कि √8 को मैं 2 √2 यानी कि 2 √2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर √2x को √8 को मैं यहाँ पर 2 √2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो लिख लिया मैंने। अब आप क्या करेंगे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2 √2 आएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा और 2 और 2 4, है ना। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x बराबर में 0। अब आप देखेंगे जब मैं इसका ट्रांसफ़र उधर करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x, पूरा लिख देते हैं, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7x बराबर 0। देन x बराबर भी कितना आ जाएगा 0। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 0 मिली। अब इस x की वैल्यू अगर समीकरण नंबर 3 में मैं पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो जैसे ही मैं x का मान 0 रखूँगा ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो y बराबर भी मेरे पास में कितना आएगा 0। अतः x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो इस तरह से करने हैं आपको प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन। तो इसके 3 क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, 3 आपको होमवर्क के लिए नोट करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए।
हल करना है मतलब प्रतिस्थापन से ही करना है फिलहाल तो। अगर एग्ज़ाम में अगर हल कीजिए आता है तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 है। तो देखिए पहली समीकरण हमारे पास में है 2x+3y बराबर 11। दूसरी समीकरण मेरे पास में है 2x - 4y बराबर में -24। ठीक है। और तीसरी समीकरण मेरे पास में उन्होंने दे रखी y बराबर mx+3। ठीक है। अब आपको क्या करना है, x और y के मान समीकरण नंबर 1 और 2 से निकालने हैं और x और y के मान समीकरण नंबर 3 के अंदर पुट करने हैं। यहाँ से आपको m का मान मिलेगा। समीकरण 2 से मैं y का मान निकाल लेता हूँ। तो देखिए y का मान कितना निकलेगा, -24 -2x और यहाँ पर है -4y। ठीक है ना। माइनस को उधर भेज दीजिए, -4 को ही भेज दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x + 24/4। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आके ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, तो x + 12/2। ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन आके कट जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 4 से मान 1 में रखने पर, तो यहाँ मेरे पास में कितना है 2x + 3 × x + 12/2। ठीक है ना। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11। सोल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, इधर भी और इधर भी यानी कि LHS आ रहा है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x + 3x + 12 = 22। LHS व RHS में 2 से गुणा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x + 3x + 36 = 22। अब देखिए यहाँ पर तो ये 7x हो रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 7x और यहाँ पर इस 36 को उधर भेजिए तो माइनस का 36 बनेगा, है ना। तो 22 माइनस का 36। तो देखिए जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 7x बराबर -14। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल गया मुझे, -2 मिल गया। ठीक है ना। अब x बराबर -2 जो मुझे मिला है वो अगर इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे y भी मिलेगा। तो कीजिए, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रखिए। तो -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, y = -2 + 12/2। तो y = कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो मुझे y बराबर कितना मिला 5। अतः x = -2 और y = 5। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब हम क्या करें, यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब x व y के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखिए। तो देखिए y बराबर, समीकरण 3 क्या थी, y बराबर mx+3 थी। तो y का जो वैल्यू है हमारे पास में 5 है, x की वैल्यू -2 है +3। इसको इधर भेजिए तो हमारे पास में हो जाएगा -2m = +2। तो m बराबर कितना हो जाएगा -1। अतः हमारे पास में m की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। देखिए पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कह रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है यानी कि x - y = 26। थर्ड का पहला x - y = कितना हो जाएगा, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या तो ये तो पहले से 3 गुनी है तो इसको 3 गुना करना है। तो x बराबर 3y। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 आ चुकी है, समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। 2 से इसमें मान रखिए x का, y का मान निकालिए और फिर वापस जो y का मान आएगा वो इसके अंदर रख दीजिएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए,
समपूरक कोण दे रखा है, यानी कि दोनों का योग हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो ये तो इक्वेशन नंबर पहली हो चुकी है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण इसको मान लेते हैं, तो ये 18 अधिक है इससे, तो यहाँ पर किसको जोड़ना पड़ेगा, ये दोनों बराबर आएंगे, इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 हो चुकी है, ठीक है ना। या फिर आप यहीं से x का मान निकाल करके इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रखिए, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जो भी आए वो इसके अंदर पुट करना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपये में। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, माना बल्लों का मूल्य, गेंदों का मूल्य, बल्लों का मूल्य तो x मान लीजिए और गेंदों का मूल्य y मान लीजिए। अब इक्वेशन बनाइए। प्रश्नानुसार 7 तो उसने क्या खरीदी थी, बल्ले खरीदे थे, और 6 उसने क्या खरीदी थी, गेंदे। कितने में, 3800 रुपये में। और फिर 3 उसने बल्ले खरीदे, 5 उसने गेंदे खरीदी, तो उसको पड़े 1750 रुपये में। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से मान निकाल करके एक में रखिएगा। समीकरण नंबर 2 से, अब देखिए समीकरण नंबर 2 से देखिएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूँ तो मेरे पास में y बराबर मिलेगा 1750 माइनस का 3x अपॉन में 5। क्या किया मैंने, पहले 3x को ले गया तो माइनस में, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड में आकर के ये बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, समीकरण इसको 3 दे दीजिए। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो 1 में रखिए, यहाँ पर में आ जाएगा हमारे पास में 7x प्लस यहाँ पर 6 इंटू 750 माइनस 3x अपॉन में 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3800 रुपये, ठीक है। अब क्या कीजिए, तो पूरी समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी समीकरण को, LHS व RHS को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो यहाँ पर 35 बन जाएगा। x प्लस यहाँ पर 6, 5 से 5 कट जाएगा, है ना, तो इंटू में 750 माइनस 3x इक्वल्स टू, जब यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 5 8 हो तो 40, 4 5 3 15 और 4 19, ठीक है। यहाँ तक आपको आगे समझ में। अब आगे करते हैं, यहाँ पे 35x प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आएगा, देखिए 0 6 5 30, 3 6 तो 42 और 3 45, फिर 4 तो 6 6 और ये, ठीक है। 10,500 हमारे पास में आया है, और माइनस में 18 x आ जाएगा, और यहाँ पर 19,000 है ही सही, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तो उधर भेजिए और 35 में से 18 घटाइए, तो 18 दूनी तो 36 होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 17 x आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है। और यहाँ पर में कितना आ जाएगा, देखिए इसको इसमें से माइनस कीजिएगा, 19,000 माइनस 10,500, ठीक है। तो यहाँ पर में कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखिएगा 500 जाएगा, तो 500 तो यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 8,500 मेरे पास में यहाँ पर बचा है, ठीक है। और यहाँ पर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8500 यानी कि 8,500 बटे 17 यानी कि 500। x बराबर अभी मेरे पास में 500 आया है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना मैं x बराबर 500 इसमें पुट कर दूं। तो जब इसमें पुट करूंगा तो आप देखेंगे तो y बराबर मुझे कितना मिलता है, देखिए यहाँ पे पुट कीजिए 500, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 15 यानी कि 1500। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पर कितना आएगा, देखो 250, ठीक है। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो y बराबर मुझे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो x बराबर आपको मिला 500 और y बराबर मिला आपको 50। वो एक बल्ले की कीमत कितनी थी, 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत कितनी थी, वो थी 50 रुपये। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको चर पता ही नहीं लग रहे हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने पर कि यहाँ पर चर कौन से हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। एक भाड़ा तो
नियत है, मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। आपने ओला उबर का नाम तो सुना ही होगा। तो ओला उबर में क्या होता है कि पहले किलोमीटर के लिए वो आपको 10 रुपये चार्ज करते हैं, फिर सेकंड किलोमीटर के लिए वो आपको 8 या 7 रुपये चार्ज करते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो नियत है उसको मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा जो है वो कितना है, x है, और अतिरिक्त भाड़ा जो जोड़ा गया है बाद में वो y है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, है ना। तो देखिए अगर हम इसके बाद 10 किलोमीटर और चलें तो हमें 105 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर। अगली लाइन पढ़िएगा, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, और अगर मैं यहाँ पर 15 किलोमीटर चलूँगा तो मुझे 155 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमें मिल चुकी है। अगला उन्होंने कहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा क्या है। ठीक है ना, तो ये तो नियत भाड़ा है और ये अतिरिक्त भाड़ा को हम प्रति किमी भाड़ा भी कह सकते हैं। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए उन्होंने पूछा है कि एक व्यक्ति x के अलावा 25 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ। तो देखिए करेंगे क्या, वही प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से। देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस x बटा 15। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। तो समीकरण नंबर 4 से समीकरण 1 में बांध रखने पर रखिए मान, जब इसका मान इसमें रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 10 इंटू 155 माइनस x बटा 15 बराबर में कितना है, 105 है। ठीक है, दोनों तरफ क्या कीजिएगा, LHS और RHS में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि ये 15 हट जाए। तो 15x प्लस यहाँ तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 इंटू 155 माइनस x इक्वल्स टू 105। 15 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15x प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1550 माइनस 10x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 पे 75, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 15 कम 15, 1575। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको उधर भेज दीजिए और यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए। तो 5x बराबर, देखिए 1575 में से 1550 गए तो हमारे पास में कितना बचेगा, 25। तो x बराबर मेरे पास में कितना है, 5। ठीक है, अब x बराबर 5 मिला है, यानी कि मुझे नियत भाड़ा तो कितना मिला है, 5। ठीक है, 5 रुपये तो पहले किलोमीटर के लिए लगेंगे, अगले किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, तो आइए देखते हैं समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 4 में x का मान रखने पर, अब देखिए x का मान यहाँ से इसमें रखेंगे तो हमारे पास में आएगा y बराबर 155 माइनस का 5 बटे में 15। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 150 बटे 15 बराबर का 10। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रति किमी भाड़ा आ चुका है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः नियत भाड़ा बराबर कितना है, 5, और प्रति किमी भाड़ा 10। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ एंड नहीं होता है, अब हमें यहाँ पर मान पता लगाना है। तो देखिए समीकरण नंबर 3 से अगर मैं यहाँ पे मान रख दूँ 5 रुपये और यहाँ पे रख दूँ 10 रुपये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 यानी कि 250 बन जाएगा। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 255। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर अतिरिक्त ट्रेवल करने के लिए 255 रुपये चुकाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग कर सकते हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। इनके लिए मैं हिंट दे देता हूँ, इनकी इक्वेशन में बना देता हूँ, बाकी पूरा का पूरा आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने कह रखा है कि अंश हम मान लेते हैं कि माना अंश जो है वो x होगा और हर जो है वो y होगा। अब उन्होंने कहा है, तो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार
अंश और हर में आप यदि 2 जोड़ देंगे तो हमें जो मिलने वाली भिन्न है वो हो जाएगी 9/11। आप क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो वज्र गुणा करने पर मुझे मिल जाएगा 11x + 22 बराबर में 9y + 18। इसको इधर लेके आइए, 11x - 9y बराबर -22 + 18। यहाँ पर कितना बनेगा, -4। तो 11x - 9y बराबर -4। ये समीकरण नंबर 1 मिल चुकी है। अगेन या पुनः अब उन्होंने कहा है कि यदि मैं 3 जोड़ता हूँ अंश और हर में तो 5/6, ठीक है ना। तो फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वज्र गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x + 18 बराबर में 5y + 15, ठीक है। तो 6x - 5y = इधर 18 को उधर भेजिएगा तो -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करने के बाद में आपको x और y के मान मिल जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x और y के मान रख के, अतः भिन्न, तो आप x और y के मान यहाँ रख दीजिएगा। तो बोल सकते हैं कि अभिष्ट भिन्न कितनी हो जाएगी, जो भी आपको मान मिलेगा वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उन्होंने कह रखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। देखिए 2 चर मिल चुके हैं, जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो देखिए मान लीजिए, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x और उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में y, ठीक है। अब उसने क्या कह रखा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो देखिए प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद यानी कि x + 5 और y + 5, 3 गुना कौन था, 3 गुना तो पिता था, है ना। तो पुत्र में क्या कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए। यहाँ से एक समीकरण आपको मिल जाएगी, x + 5 बराबर 3y + 15। यहाँ से ले जाइए इधर, तो x - 3y = 10। ये समीकरण नंबर 1 मिल जाएगी। पुनः और क्या क्या रखा उसने, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व क्या रखा है, तो x - 5 कर दीजिए, y - 5 कर दीजिए। अब कितनी थी, 7 गुनी थी। 7 गुना तो पिता था, इसलिए मैंने पुत्र से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x - 5 = 7y - 35। इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए, तो x - 7y = -30 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से आप सोल्व कीजिएगा और आपको पिता की और पुत्र की आयु पता लग जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चंस को किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।